हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें हमें इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो आपको इस सब्जेक्ट में टोटल 3 यूनिट्स है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जो कि एकलव्य स्नातक 1, जहां पर आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक बन सकता है दैट इज कि डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट में क्या चीज है जो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो कोई इंडिविजुअल और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, वही चीज जो है किसी पर्सनल इंडिविजुअल के पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में डिपेंड करता है। ठीक है, कि किसी इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर हेल्दी डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो आज एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, जिन्होंने ये साइकोलॉजी की लाइक सिस्टम थ्योरी दी है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिनका नाम है यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। ठीक है, इन्होंने ये बहुत ही फेमस रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी के फील्ड में ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दिया है। उनकी इस थ्योरी के आने से पहले ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे थ्योरीज थे जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ सकते थे। बट इनका जो थ्योरी है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को समझते हैं, आखिर ये है क्या। तो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने प्रेजेंट किया था इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को 1979 में। ओके, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में। ठीक है, अगर हम इनकी थ्योरी में बात करें तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स है वो किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, किस तरीके से उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन, बिकॉज़ किसी भी पर्सन का अगर डेवलपमेंट करना है, तो अगर आप उसको आइसोलेशन में रख देंगे, उसको लाइक सोसाइटी से अलग रखेंगे, एनवायरनमेंट से उसका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल का इंटरैक्शन होना सोसाइटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, ये इंटरैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये इकोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स है। तो टोटल हमारे पास जो 5 स्ट्रक्चर हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसका सबसे पहला पॉइंट होता है, हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम जो होता है ये ऐसे इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फैमिली हो गया, नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, इनसे क्या होता है, हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा माइक्रो सिस्टम होता है। और मेसो सिस्टम क्या होता है कि ये सिस्टम एक ऐसा कंटेन करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बेसिकली कंटेन करता है, जिसमें क्या होता है, हमारे स्कूल, होम और नेबरहुड, ये जो सभी चीजें हैं, जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। जब ये जो माइक्रो सिस्टम में हमने पढ़ा कि फैमिली, नेबरहुड और स्कूल, ठीक है, ये होता है। फिर जब ये माइक्रो सिस्टम की जो चीजें हैं ये हैं, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा क्रिएट होता है मेसो सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है एक्सोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये इंक्लूड करता है सोसाइटी के लाइक सोशल एनवायरनमेंट, जो इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को, बट द इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट डायरेक्टली, विच मीन्स दिस सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इनडायरेक्टली। मतलब यहाँ पे माइक्रो सिस्टम में क्या होता है हमारा, कि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और मेसो सिस्टम में क्या होता है, जो जिनके साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, उनका जब आपस में इंटरेक्ट होता है तब हमारा मेसो सिस्टम बनता है। ठीक है, और जब हम एक्सो सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे को लाइक सोसाइटी की जो एनवायरनमेंट है वो हमें इफेक्ट तो करती है, बट वो इनडायरेक्टली करती है। जैसे माइक्रो सिस्टम में हमारे पास डायरेक्टली होता है, वैसे ही एक्सो सिस्टम में हमारा इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया कोई वर्क प्लेस हो गया, पार्टनर हो गए, कम्युनिटी सर्विस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, एटसेट्रा।
चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स है उसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मैक्रो सिस्टम। अभी हमने देखा था माइक्रो, ये है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, ये मेनली इंक्लूड करता है ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, सोसाइटी के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, सोसाइटियल इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लाइक जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, ये हमारा मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें भी हमें इफेक्ट करती हैं हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है क्रोनो सिस्टम। ये क्या होता है, इस सिस्टम को ब्रॉनफेन ब्रेनर ने बहुत लास्ट में ऐड किया था। इन सभी स्टेप्स के बाद सबसे लास्ट में ऐड किया था, जिसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में ऐड करा था ब्रॉनफेन ब्रेनर ने, जिसको हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, द इंसिडेंट होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ द चाइल्ड टेक्स अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड द चेंजेस कंटिन्यू इन द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड गोज ऑन विद द टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ जैसे चिल्ड्रन बड़ा होता है, दूसरे दूसरे एनवायरमेंट में जा रहा है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। तो इस चीज में हमें इस तरीके से क्रोनो सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। और इस चीज को हमने जितने भी माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम और एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम को एक्सप्लेन किया, आप इस इमेज से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हमारे स्कूल, फैमिली, सेल्फ और जो नेबरहुड्स होते हैं वो हमें किस तरीके से इफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के एजुकेशनल में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करें इसकी, तो द एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में जो एनवायरमेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। सो सोशलाइजेशन प्लेज an important role in the child's development. If we look at the agents of socialization, then we find that family, neighborhoods, relatives, schools, peers, ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। इट इज इसेंशियल टू हैव द हेल्दी एनवायरमेंट एट द चाइल्ड्स होम, बिकॉज अगर चाइल्ड के होम में जैसा जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चाइल्डहुड में बेसिकली उस चाइल्ड को एक अच्छा होम और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ना हो। अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अपने घर में होता है तो उस बच्चे के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, तो जो स्कूल होता है उसमें स्कूल के द्वारा चाइल्ड के अंदर कई सारी चीजें ऐसे डेवलप करी जाती है, इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट हिज डेवलपमेंट, की उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसको इफेक्ट ना हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर इम्पैक्ट करी जाती है। उसके स्कूल में सारी चीजों का ध्यान रखकर उस बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड बिकॉज द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड अफेक्ट्स हिज हर डेवलपमेंट। क्योंकि किसी भी टीचर को स्कूल में अगर हम बात करें तो उसके बच्चे के उसके बैकग्राउंड के बारे में जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। बिकॉज इकोनॉमिक जो हमारा बैकग्राउंड होता है, सोशल इकोनॉमिक दोनों ही बैकग्राउंड जो है इफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, ठीक है। सो पेरेंट्स को भी ऑल्सो पार्टिसिपेट करना चाहिए उनके स्कूल की एक्टिविटीज में, ताकि उनके अंदर की जो डेवलपमेंट है वो हो सके अच्छे से किसी भी चाइल्ड में, ठीक है। तो उसको किसी भी नेगेटिव चीज का फेस ना करना पड़े। सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। तो किसी भी चाइल्ड की पर्सनालिटी को शेप करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी प्रोनाउंस्ड बाय ब्रॉनफेन ब्रेनर helps us in understanding how the development of the child takes place and what are factors that affects दिस डेवलपमेंट इन होल। मतलब ये जो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी यहाँ पे ब्रॉनफेन ब्रेनर के द्वारा दी गई, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी थी, उसमें जितने भी चीजें हमने पढ़ी, वो सभी फैक्टर जो है किसी भी एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में पूरे तरीके से जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल पर्पज से इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का। सो आई होप कि आपको यहाँ तक हमने जितनी भी चीजें देखी ये सभी समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।